हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का लेक्चर नंबर 12। हमारा इस वीडियो में टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस एंड माइनॉरिटी। यानी कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है हमारे समाज का, और जो माइनॉरिटी वर्ग है, इनकी एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आज उस पर चर्चा होगी। क्वेश्चन है फिर से, डिस्कस इन डिटेल द स्टेप्स टेकन फॉर एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। तो ऐसे क्या क्या कदम उठाए गए हैं वीकर सेक्शन और माइनॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनकी एजुकेशन के लिए, इस पर चर्चा करनी है। India has taken several steps to promote education and empower weaker sections and minorities in the country। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं और माइनॉरिटी जो है इस देश के, उनकी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। दीज इनिशिएटिव्स एम टू ब्रिज द एजुकेशन गैप एंड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। तो ये सारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं, इनका लक्ष्य ये है कि जो एजुकेशन के मामले में जो गैप है, कि कुछ कम्युनिटी एजुकेशन के मामले में अच्छा कर रही हैं, कुछ कम्युनिटी पीछे हैं, ख़ास तौर पर ईडब्ल्यूएस और जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी प्रोग्राम चलाए गए हैं ताकि इन सबको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके एजुकेशन के फील्ड में, रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और रिलीजियस एफिलिएशन। यानी कि ये सारे जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, ये इस लोगों के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और रिलीजियस एफिलिएशन को ध्यान में नहीं रखकर बनाए गए हैं। यानी कि समाज के लोग चाहे अमीर हो, गरीब हो, या फिर वो किसी भी धर्म को मानते हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार ने सभी के लिए एक समान, सबको एक समुचित विकास के लिए अवसर प्रदान करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं। हियर आर सम ऑफ द की स्टेप्स टेकन। आज हम सब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं वीकर सेक्शंस और माइनॉरिटी को एजुकेट करने के लिए। सबसे पहले है राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE। द राइट टू एजुकेशन एक्ट इनेक्टेड इन 2009। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार का ये जो एक्ट था, अधिनियम, 2009 ईस्वी में लागू कर दिया गया। इट इज़ अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन दैट मैंडेट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो कि ये एम्पावर करता है 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के जितने बच्चे हैं, सबको मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। द एक्ट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन एंड enshores that children from economically weaker sections, EWS, एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। तो ये जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है एडमिशन प्रोसेस में, तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस पर प्रतिबंध लगाता है ये भेदभाव पर, और इस बात को सुनिश्चित करता है कि बच्चे जिस भी कैटेगरी के हैं, चाहे अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का है, गरीब बच्चे क्यों ना हो या फिर किसी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के ही बच्चे क्यों ना हो, उन सब को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। यही लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य के साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से ही हमारे देश में लागू है। दूसरा है रिजर्वेशन पॉलिसी। इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन पॉलिसीज़ टू प्रोवाइड अफर्मेटिव एक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। यानी कि भारत सरकार ने ये इम्प्लीमेंट कर रखा है रिजर्वेशन की पॉलिसी को, जिसके तहत कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं उन लोगों के बच्चों को जो कि सब दिन से ऐतिहासिक तौर पर मार्जिनलाइज्ड रहे हैं, समाज से कटे हुए हैं। वैसे लोगों के बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार ने उनको रिजर्वेशन दे रखा है। रिजर्वेशन कोटाज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि रिजर्वेशन का जो कोटा है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्व कर रखा है शेड्यूल्ड क्लास के पीपल के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए, OBC के लिए। दीज पॉलिसीज एम टू प्रमोट
इंक्लूसिविटी एंड एड्रेस हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़। तो ये सारी पॉलिसी जो रिजर्वेशन वाली बनाई गई है, इस लक्ष्य के साथ बनाई गई है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन लोगों को बहुत ज़्यादा इनके साथ असमानता, अमानवीय व्यवहार किया गया है, इसकी भरपाई करी जा सके और इन्हें भी समाज में इंक्लूसिव यानी कि शामिल किया जा सके और इन्हें भी आगे फलने फूलने और विकसित होने का एक अच्छा मौका दिया जा सके। इस लक्ष्य के साथ रिजर्वेशन पॉलिसी को हमारे देश में लागू किया गया था और अभी भी ये है। Scholarships and financial assistance. The government of India has implemented various scholarship schemes to support students from weaker sections and minorities. यानी भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स छात्रवृत्ति वाली स्कीम चलाई हुई हैं ताकि जो गरीब छात्र हैं, जो माइनॉरिटी के छात्र हैं, उनको सपोर्ट मिल सके एजुकेशन के लिए। स्कॉलरशिप्स सच एज द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर माइनॉरिटीज़ एंड नेशनल फेलोशिप or scheduled caste offer financial assistance for educational expenses including tuition fees, books and accommodation। यानी कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम्स चला रखी है, जैसे कि नाम है स्कीम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ एंड माइनॉरिटीज़ के लिए मैट्रिक 10th एग्ज़ाम से पहले प्री मैट्रिक के लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम है। मैट्रिक के बाद पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम है माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट के लिए। और नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए नेशनल फेलोशिप नाम से एक चल रही है छात्रवृत्ति का प्रोग्राम। ये सब इसलिए है, ये सारी स्कॉलरशिप इसलिए है ताकि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनकी पढ़ाई लिखाई में होने वाला जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, जैसे कि ट्यूशन फीस, बुक्स हो गए और एकोमोडेशन जो हॉस्टल का उनका खर्चा है, ये सब उनको मिल सके। Minority educational institutions. India recognizes and supports minority educational institutions including schools, colleges and universities. तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये राइट दे रखा है माइनॉरिटीज़ को कि वो अपनी पसंद के अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं, उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, जिससे कि उनकी जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, वो आगे प्रमोट हो सके। दीज इंस्टीट्यूशंस केटर टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज़। तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं माइनॉरिटीज़ के, ये उनकी एजुकेशनल नीड को तो पूरा करते ही हैं, साथ ही साथ उनका कल्चर और उनकी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसको भी सुरक्षित रखते हैं। The government provides grants and aids to such institutions to ensure quality education for minority students। तो गवर्नमेंट जो है इन लोगों को फंड देती है ग्रांट्स के रूप में, मतलब एक्स्ट्रा मदद देती है पैसे से रिलेटेड ऐसे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूशंस को, ताकि ये लोग क्या करें, अपनी जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन दे सके। मिड डे मील स्कीम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। द मिड डे मील स्कीम इज़ अ crucial program that aims to provide attendance, retention and nutritional level among students from disadvantaged backgrounds। यानी कि मिड डे मील स्कीम आप जानते हो, जहाँ पर कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खाना दिया जाता है गरीब बच्चों को। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस क्लास में करवाया जाए, जो रिटेंशन है, जो क्लास छोड़कर बच्चे चले जाते हैं, जो न्यूट्रिशन लेवल की जो कमी है, ये सब पूरी हो सके। एक कौन से स्टूडेंट में, तो ऐसे स्टूडेंट में जो कि डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से हैं, यानी कि जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। अंडर दिस स्कीम, मिड डे मील स्कीम के तहत फ्री मील्स आर प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन स्टडिंग इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। यानी कि सरकारी स्कूल और सरकार जिन स्कूल्स में मदद करती है फंड दे करके, अनुदान दे करके, उन सारे स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम लागू करी गई है। इट नॉट ओनली एड्रेसेस द इश्यूज ऑफ हंगर बट ऑल्सो प्रमोट्स एनरोलमेंट एंड रेगुलर अटेंडेंस। तो ये जो भूख की जो समस्या है गरीब बच्चों की, वो ये तो उससे भूख की समस्या तो ख़त्म होती ही है और साथ ही साथ बच्चों का एनरोलमेंट और ज़्यादा इसमें नामांकन होता है स्कूल में और रेगुलर अटेंडेंस भी रहती है, बच्चे इसमें कुछ पढ़ लिख पाते हैं आकर के। नेक्स्ट है ब्रिज कोर्सेस एंड रिमीडियल कोचिंग।
To address the learning gaps among weaker sections and minorities, bridge courses and remedial coaching programs have been introduced. यानी कि जो माइनॉरिटीज़ और वीकर सेक्शंस के बच्चे जो पढ़ाई में पीछे छूट जाते हैं, उनकी इस पढ़ाई की जो कमी है इसको पूरा करने के लिए ब्रिज कोर्सेज बनाए गए हैं, जहां पर कि उनको एक्स्ट्रा और फिर से रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि उनकी एजुकेशन, उनकी लर्निंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके. These initiatives focus on foundational skills, language proficiency, and academic support to help students catch up with their peers and excel in their studies. तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स कराए गए हैं, जो लागू किए गए हैं ब्रिज कोर्सेस और रिमीडियल कोचिंग वाली, इनमें फोकस किया जाता है बच्चों के फाउंडेशनल स्किल्स यानी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उनको लैंग्वेज में और एक्सपर्ट करना, और जो उनको एकेडमिक सपोर्ट होना चाहिए अन्य विषयों में जिसमें बच्चे पीछे हैं उसमें भी इनको सपोर्ट किया जाता है ताकि ये बाकी बच्चों की बराबरी में आ सके और अपने स्टडीज़ में और ज़्यादा एक्सेलेंट कर पाएँ. नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव. तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया है, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इन्हांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़. तो जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं, जो कि पैसे से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ऐसे बच्चों को और ज़्यादा स्किल्ड इनकी एम्प्लॉयबिलिटी को, इनको रोज़गार को ध्यान में रखते हुए रोज़गार देने के अवसर इनको प्रदान करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था. इनिशिएटिव्स लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन provide vocational training and certification to develop industry relevant skills. यानी कि ये जो स्कीम्स चल रही है PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये दोनों संस्थाएं क्या है, ये स्टूडेंट्स को फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं. कुछ डिप्लोमा कोर्स वगैरह इनको कराया जाता है, इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल दी जाती है ताकि ये आगे चल करके आसानी से एम्प्लॉयमेंट पा सकें. फिर अवेयरनेस कैंपेन्स एंड आउटरीच. गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस conduct awareness campaigns to promote education and create awareness among weaker sections and minority communities. तो सरकारी और गैर सरकारी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि अभियान चलाती हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, और ये लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि ये अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, एजुकेट करें, और ख़ास तौर पर ऐसी अवेयरनेस की ज़रूरत है जो वीकर सेक्शंस हैं और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको. तो सरकारी और गैर सरकारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार करती हैं जिससे कि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाएं. दीज कंपेन्स aim to overcome cultural and social barriers that hinder access to education and encourage parents to send their children, especially girls, to school. तो ये सब अभियान इसलिए चलाए जाते हैं, इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके चलाए जाते हैं ताकि जो सांस्कृतिक और जो ये सामाजिक कुछ बाधाएं हैं जो रोक कर रखी हुई हैं कुछ लोगों को कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, खासतौर पर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, उन लोगों की मानसिकता बदले और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें. तो इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है. नेक्स्ट है सोशल फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन और स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, यानी लड़कियों के एजुकेशन को लेकर के खास इस पर ध्यान दिया गया है. द गवर्नमेंट हैज़ एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि सेव डॉटर एजुकेट द डॉटर, ये कैंपेन. तो सरकार ने ख़ास तौर पर लड़कियों के एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया है. उन्होंने ऐसा प्रोग्राम चला रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान. दीज एफर्ट्स focus on increasing girls enrollment, reducing gender disparities and addressing social biases that hinder girls education. तो ये सारे अभियान इस बात को लेकर के फोकस हैं कि लड़कियों का शिक्षा बेहतर हो सके, स्कूल में उनका नामांकन ज़्यादा हो, और जो जेंडर डिस्पैरिटीज़ है यानी मेल और फीमेल की जो एजुकेशन रेट में जो इतना अंतर है ये कम हो पाए, यानी एजुकेशन रेट बढ़े लेकिन जो बॉयज़ ज़्यादा एजुकेटेड हैं परसेंटेज में और गर्ल्स का परसेंटेज उतना हायर नहीं है, तो इस जो गर्ल्स का एजुकेशन में परसेंटेज है इसको हाई करने के उद्देश्य से ये स्कीम चलाई गई है ताकि बेटियां भी पढ़ सकें अच्छे से और उनकी पढ़ाई के सामने जो बाधाएं आती है उसको दूर किया जा सके. इंक्लूसिव करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक. Steps have been taken to ensure
that curriculum and textbooks reflect the diversity and inclusivity of India's society। तो ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, ऐसे कदम उठाए गए हैं करिकुलम पाठ्यक्रम में, खासकर किताबों में, पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं उसमें ऐसे चीज़ों को शामिल किया गया है जिससे कि दिखे भारत एक डाइवर्स कल्चर है और यहाँ पर इंक्लूसिव इंडिया सोसाइटी बनाने की का प्रयास किया गया है। यानी कि जितने भी कम्युनिटी हैं उन सबको एक समान रिस्पेक्ट देने के भाव से ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रयास किया गया है। एफर्ट्स आर मेड टू इनकॉर्पोरेट द हिस्ट्री, contributions and cultural aspects of weaker sections and minority communities into the educational material। तो ये प्रयास किए गए हैं कि जो एजुकेशनल मटेरियल है उसमें शामिल किया जाए जिन लोगों ने मतलब वीकर सेक्शंस के लोगों ने और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोगों ने जो भारत के इतिहास में जो योगदान दिया है उसे भी शामिल किया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें उस वर्ग के बच्चों के लिए इंस्पायरेशन बन सके और वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें। While these steps have been taken to improve the education of weaker sections and minorities in India, challenges such as regional disparities, lack of infrastructure and social barriers still exist। तो ये सारे कदम उठाए गए हैं इन वीकर सेक्शंस और माइनॉरिटीज़ के बच्चों को और ज़्यादा एजुकेट करने के लिए। फिर भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जैसे कि रीजनल डिस्पैरिटी, यानी क्षेत्रों में जो अंतर है इतना सारा, अलग अलग तरह के सुविधाएं हैं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो बेसिक बुनियादी सेवाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है और स्कूल भी अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी समस्याएं अभी भी कई जगहों पर हैं, मौजूद हैं ये सारी समस्याएं। However, continued efforts and targeted policies are crucial in addressing these challenges and fostering a more inclusive and equitable education system in the country। तो ये ज़रूरी है कि लगातार प्रयास किए जाएं और जो पॉलिसीज़ चलाई गई हैं उसका सही से यूज़ किया जाए, उसका लाभ इन लोगों को मिले ताकि इन सारी चुनौतियों का सामना किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज को इंक्लूसिव बनाया जा सके, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इक्विटेबल बनाया जा सके जहां सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मिल सके।